सोचें कि आप रात को घर पर अकेले हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। आप अभी अपने जल परी के ख्वाब में दाखिल होने ही वाले थे कि एकदम कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। आप फौरन जाग जाते हैं और आपको लगता है कि आपका दिल फट जाएगा, बिल्कुल तैयार पिछले दरवाजे से भागने के लिए, और आप चाहते हैं कि आपका हाथ फौरन से किसी स्क्रू ड्राइवर पे आ जाए ताकि आप इसे अंधेरे में तब तक मारें जब तक ये किसी को चुभ ना जाए। अब हो सकता है ये कोई जिन हो या आपके मोहल्ले से कोई बर्फ मांगने निकला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ही आपने वो शोर सुना तो आपके जहन ने इस तरह के केमिकल्स का एक तूफान बर्पा कर दिया, और अब हर वो चीज जो आपके जहन में आ रही है, खा वो आपका भागने का प्लान हो या खुद को डिफेंड करने का तरीका, या आपके अंदर उठने वाले वो ख्यालात कि क्या जिन असली होते हैं या क्या ये बिल्ली हो सकती है, ये सब हमारे दिमाग में शामिल कुछ केमिकल्स का नतीजा है। हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम और वो सब्सटेंसेस जो ये प्रोड्यूस करता है, या हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन सिस्टम। लेकिन जब हम अपने मेंटल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये हमारी बाकी बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग है। और अगर हम हकीकत में बात करें तो हमारे मूड, इम्पल्सेस दरअसल हमारे दिमाग में जुड़े होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ। और साइकोलॉजिस्ट अक्सर ये कहते हैं कि हर वो चीज जो कि साइकोलॉजिकल है वो बायोलॉजिकल भी है। तो अपने दिमाग को समझने का एक तरीका ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री किस तरह हमारी सोच, सेंस और फील को इन्फ्लुएंस करती है। और ऐसा करने के लिए हम सिंपलेस्ट लेवल से शुरू करते हैं। इट्स ऑल अबाउट न्यूरॉन बेबी। न्यूरॉन या नर्व सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम की इमारत की अहम ईंटें होते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन भी बिल्कुल वैसे ही बने होते हैं जिस तरह और सेल्स बने होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल लोचा पाया जाता है जिनकी मदद से ये एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं। सिर्फ आपका दिमाग ही अरबों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। और इस बात को समझने के लिए कि हम क्यों सोचते हैं और ख्वाब क्यों देखते हैं और कुछ भी जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे ट्रांसमीटर किस तरह काम करते हैं। हमारे जिस्म में बहुत तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, और कुछ तो आपकी टांग जितने बड़े होते हैं। जी हाँ, आप में आपकी टांग से बड़े सेल्स पाए जाते हैं। तो क्या आप अपने न्यूरॉन्स का मुकाबला डायनासोर के 150 फीट लंबे न्यूरॉन से लगाना चाहेंगे? सॉरी, आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूरॉन कितना बड़ा है, बल्कि जितने भी न्यूरॉन हैं वो तमाम 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। द सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन। सोमा बेसिकली एक न्यूरॉन का पावर हाउस होता है और इसी में सेल के बुनियादी अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, राइबोसोम्स और ऐसे बहुत से। तो एक सोमा के मरने से एक न्यूरॉन भी मर जाता है। डेंड्राइट की अगर हम बात करें, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं और गॉसिप करते हैं अदर सेल्स के साथ। ये सुनते हैं और पैगाम को पहुंचाते हैं सोमा तक। अगर डेंड्राइट न्यूरॉन के कान हैं तो एक्सॉन उसकी जबान। ये न्यूरॉन के लिए बात करते हैं, ये तारनुमा होते हैं और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन फाइबर जो है वो लॉन्ग होते हैं, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो न्यूरॉन की कौन सी टाइप में से हैं। कभी कभी ये कैद होते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैटी टिश्यूज में, जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये तकरीबन एक तार पे लगी हुई इंसुलेशन की तरह होता है। माइलिन शीट न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन को तेज करती है, और अगर ये टूट फूट जाए तो इससे होने वाले असरात मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो लॉस ऑफ सिग्नल की वजह से पेशेंट अपना मसल कंट्रोल खो बैठते हैं। न्यूरॉन अमूमन तब सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जब उन्हें कोई सेंसरी इनपुट मिले या कोई हमसाया न्यूरॉन उन्हें सिग्नल ट्रांसमिट करे। तभी डेंड्राइट्स उन सिग्नल को पिक कर लेते हैं और न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सॉन की तरफ बढ़ता है। दो न्यूरॉन के दरमियान कॉन्टेक्ट पॉइंट को साइनेप्स कहते हैं, और ये साइनेप्सिस झाड़ी नुमा डेंड्राइट से जुड़े हुए होते हैं। पर इनके जुड़ने का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे में जम हो, बल्कि ये कुछ हद तक एक दूसरे से जुदा भी होते हैं, और इनकी ये दूरी मिलीमीटर के करोड़वें हिस्से में होती है। और इस गैप को साइनेप्टिक गैप भी कहते। जो ही एक एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन की तरफ बढ़ता है तो ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को एक्टिव कर देता है जो कि एक्सॉन से जंप करके साइनेप्टिक गैप में आ जाते हैं, जैसे रुख के पत्ते उड़ते हुए। और इन जंप करके आने वाले केमिकल मैसेंजर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर की मिसाल ताले और चाबी से दी जा सकती है। जिस तरह एक चाबी एक ही ताले को खोलती है, इसी तरह एक न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से अटैच होता है। लेकिन अपने रिसेप्टर पे पहुंचने के बाद भी ये उससे जुड़े नहीं रहते, बल्कि वापसी की तरफ उछाल दिए जाते हैं। और ये 2 तरह से अमल कर सकते हैं, या ये किसी रिसीविंग न्यूरॉन को एक्साइट कर सकते हैं या उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। और बच जाने वाले केमिकल मैसेंजर जो रीअब्जॉर्व होते हैं, इसे रीअपटेक कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दरअसल मोशन और इमोशन कॉज करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं कि हम चलें फिरें, झूमें, गाएं, मुख्तलिफ चीजों को फील करें, अलर्ट रहें। यही हमारी नींद की वजह बनते हैं और हर उस चीज की वजह बनते हैं जो हम तकरीबन करते हैं। कुछ सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स, जिसका लेवल तब हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है जब हम कुछ अच्छा खा रहे होते हैं, या हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या किसी के प्यार में डूब रहे होते हैं। हमारे में सैकड़ों टाइप के डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ एक्साइटेटरी होते हैं और कुछ इनहिबिटरी, और ये सब इस बात का सबूत है कि हर वो चीज जो कि साइकोलॉजिकल है वो बायोलॉजिकल भी है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं, और इसकी एक एग्जांपल है नॉरएपिनेफ्रिन। ये आप में एक्साइटमेंट और अराउजल को कंट्रोल करता है। इनमें से एक और का नाम ग्लूटामेट है जो कि आपकी मेमोरी की वजह बनता है, लेकिन इसकी ज्यादा मिकदार आप में सर दर्द और कपकपी को भी पैदा कर सकती है। जबकि दूसरी जानिब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल को कम कर देते हैं और उन्हें दूसरे न्यूरॉन तक जंप नहीं करने देते, बेसिकली इन्हें कूल डाउन रखते हैं। इनहिबिटरी ट्रांसमीटर की एग्जांपल में हम गैबा की भी बात कर सकते हैं, और आपने सेरोटोनिन का भी नाम सुना होगा जो कि आपके मूड, आपकी भूख और आपकी नींद को कंट्रोल करता है। इनमें से एक सेरोटोनिन की मिकदार अगर आपके दिमाग में कम हो जाए तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, जिसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं जो कि सेरोटोनिन के लेवल को दोबारा बरकरार कर देती हैं। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, ये एक्साइट और इनहिबिट दोनों काम करते हैं, और ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि इनका सामना किस टाइप के रिसेप्टर से हुआ है। एसिटाइलकोलिन मसल एक्शन, लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये मोमेंट और प्लेयरेबल इमोशंस भी कॉज करता है, लेकिन इसकी ज्यादा मिकदार से आपकी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपका रवैया आपके अपने कंट्रोल में ना रहे। तो दरअसल न्यूरोट्रांसमीटर हमारे नर्वस सिस्टम में डाकिया का काम करते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ न्यूज पहुंचाना नहीं है। कभी कभी ये कंपटीशन भी लगा लेते हैं हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ, और अगर आप बालिग हो चुके हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हार्मोन क्या होते हैं। बिल्कुल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये हार्मोन भी हमारे दिमाग पर असर करते हैं, और कुछ को देखने पर तो वो बिल्कुल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही लग रहे होते हैं। हार्मोन भी हमारे मूड, अराउजल और सोने जागने के रूटीन को इफेक्ट करते हैं, और यही हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे इम्यून सिस्टम दोनों को ही रेगुलेट भी करते हैं। ये हमारी ग्रोथ, हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें हमारी बेसिक की तरफ लेके आते हैं, जो कि है एग्रेशन, एपिटाइट। जैसे हम जानते हैं कि न्यूरॉन में सिग्नल बड़ी तेजी से ट्रांसमिट होते, लेकिन हार्मोन में ऐसा नहीं होता। ये बॉडी में स्लो केमिकल कम्युनिकेशन करते हैं। शुरू में ये ब्लड में जाते हैं और ब्लड से अपने टारगेट टिश्यू तक, यानी नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने रिसेप्टर तक पहुंचता है और ऑपरेट करता है, लेकिन डिफरेंट स्पीड में। ये ऐसा है जैसे अगर नर्वस सिस्टम ने आपसे बात करनी हो तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर देगा, लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम ने आपसे बात करनी है तो वो पहले खत लिखेगा और उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखेगा और फिर लगाएगा स्टैंप और उसे जाके डालेगा पोस्ट बॉक्स में, और वो डाकिया अपने थैले में डालकर आपके घर तक पहुंचाएगा और आप घर पर नहीं होंगे, या हो सकता है आप घर पर हों। लेकिन इस बात का कतई मतलब ये नहीं कि तेज हमेशा अच्छा होता है। होता यह है कि आपकी बॉडी उस खत को ज्यादा याद रखती है उस टेक्स्ट की निस्बत, यानी हार्मोनल इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। हमारी बॉडी में पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड होता है जिससे एड्रेनालिन सिक्रीट होती है, जिसके एक फाइट और फ्लाइट हार्मोन के तौर पर चर्चे सारी दुनिया में मशहूर हैं। ये आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करता है, इंसुलिन की मिकदार को बढ़ा देता है और आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ावा देता है, जो कि आपकी बॉडी का मेन फ्यूल है। वो ग्लैंड जो आपके गले में मौजूद हो, जैसे कि थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और आप में मौजूद कैल्शियम के लेवल को भी। जिन लोगों में टेस्टिकल पाए जाते हैं वो सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। जिनमें ओवरीज पाई जाती हैं उनमें एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। एक ग्लैंड ऐसा भी होता है जो मटर के दाने जितना होता है और आपके दिमाग में छुपा हुआ होता है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इससे सिक्रीट होते हैं बहुत ही वाइटल ग्रोथ हार्मोन जो कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ ही साथ ये सिक्रीट करते हैं लव हार्मोन जिन्हें ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन सोशल बॉन्डिंग, इमोशनल फीलिंग और ट्रस्ट को प्रमोट करते हैं क्योंकि इसकी सिक्रीशंस एक बॉस की तरह बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो अगर मैं आपको डराने में कामयाब हुआ हूं तो सॉरी, क्योंकि आपका डरने पर कोई इख्तियार नहीं है। पर हो सकता है कि अब आप ये जान गए हों कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर किस तरह काम करता है। आपका ब्रेन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगले लेक्चर में हम एक गहरी डाइव लगाएंगे अपने दिमाग में और देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, और आखिर हम जानेंगे कि आप अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।